आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे आप लोग आसानी से अपना एआई एजेंट बना सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों आप लोगों को अपना एआई एजेंट बनाना चाहिए, कितना टाइम वो आपका बचा सकता है और कैसे। तो यार हम लोग चैट जीपीटी को जानते हैं, हमने जेमिनाई देखा है, हमने परप्लेक्सिटी यूज करा हुआ है, क्लॉड यूज करा हुआ है, एपीआई भी यूज करी हुई है। आज बताऊंगा आप लोगों को कि एआई एजेंट कैसे अलग है एक चैट जीपीटी की चैट से और एपीआई वगैरह जो हम यूज करते हैं ओपन एआई की उससे। देखो एआई एजेंट क्या करता है कि एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर काम करता है। अगर आप एक चैट जीपीटी की चैट को स्टार्ट करते हो तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, आप उससे हिंदी में पूछ सकते हो, आप उससे इंग्लिश में पूछ सकते हो, आप स्पेनिश में पूछकर कह सकते हो जर्मन में इसको ट्रांसलेट करो और उसके बाद अचानक ही आप कोई और दूसरी बात बोल सकते हो। एआई एजेंट को हम ट्वीक कर सकते हैं, हम उसको एक स्पेसिफिक काम को करने में बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब इस चीज के लिए मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो चैट जीपीटी है उसकी अलग अलग चैट्स बना लो। जैसे अगर आप लोगों को अपना सेंटेंस ठीक करना है तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि आई एम पुअर इन इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग, प्लीज टेल मी व्हाट द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस आई एम गिविंग यू इज, और वो आप लोगों को हर सेंटेंस का एक करेक्ट वर्जन दे देगा। ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, कभी कभी मुझे हिंदी टू इंग्लिश करना होता है उसकी एक अलग से चैट बना ली, मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश करना होता है यानी कि गलत सेंटेंस को सही सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है उसकी एक चैट बना ली, और अगर मुझे ईमेल के रिप्लाईज चाहिए होते हैं कि एक ड्राफ्ट रिप्लाई मुझे जनरेट करके दे दे उसके लिए भी एक चैट बना लो, और जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो सारा डेटा सही सही डालता जाएगा। अच्छा काम करती है ये चीज। अब एआई एजेंट्स इस चीज को एक दूसरी लेवल पर ले जाते हैं। कैसे एआई एजेंट्स काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड वे में करने पर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं और इन 5 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है तो चैट जीपीटी की चैट का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और आज से कुछ महीने पहले तक तो आप लोग चैट जीपीटी को फाइल दे भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए एक एआई एजेंट का इस्तेमाल करना ऑप्टिमल यहाँ पर रहेगा। तो जो हमारे क्लॉड, जेमिनाई, चैट जीपीटी है वो विदाउट एनी स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन हमारा जो एआई एजेंट है वो एक गोल को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए ऑप्टिमाइज रहेगा। अब एक एआई एजेंट कैपेबल होता है एक्सटर्नल टास्क करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हो एक एआई एजेंट को कि यार अगर ऐसा हो जाए तो मेरी मीटिंग शेड्यूल कर दो, अगर ये हो जाए तो ये कर दो, यहाँ पर जाकर एक गेट रिक्वेस्ट मार दो। इस तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क को करने में सक्षम होता है एआई एजेंट। अब मैं आप लोगों को कुछ पर्सनल यूज केसेस बताता हूँ जिसके लिए पहले मैं चैट जीपीटी की चैट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों करता हूँ ये भी आपको बताऊंगा, और अपने एआई एजेंट्स और प्लेटफॉर्म जो कि मैं यूज करता हूँ उन एआई एजेंट्स को बनाने के लिए वो भी बताऊंगा। तो मेरा सबसे पहला यूज केस जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ और करता रहूंगा वो है ग्रामर और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना और अपने सेंटेंसेस को इंप्रूव करना यूजिंग एआई एजेंट्स। मान लो मेरे दिमाग में कोई सेंटेंस है जो कि मुझे पता है कि यार इंग्लिश में ये ठीक तो है, समझ तो जाएगा सामने वाले को, मैंने बोला, लेकिन शायद इस सेंटेंस को और बेटर तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। और मैं चैट जीपीटी में एक और चैट बनाता था जिसमें मैं कहता था कि भाई मैं हिंदी में लिखूंगा, तुम इंग्लिश में एक प्रोफेशनल सेंटेंस मुझे दे देना। मेरा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से होता था। अब मैं इसके लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो ये काम बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चैट जीपीटी कर लेगा, लेकिन एआई एजेंट्स को बनाने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे मिला वो ये है कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से उस इंग्लिश को अब लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सेंटेंसेस रोबोटिक ना लगे, मेरे सेंटेंसेस जनरेटेड ना लगे और मेरे सेंटेंसेस में इंडियन वाला स्वाद आए। ये मैं पर्सनली चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश सिंपल रहे, सामने वाले को समझ में आए, एट द सेम टाइम सेंटेंस प्रोफेशनल हो, और इसके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट में अपने एआई एजेंट को दे देता हूँ बहुत सारा इंग्लिश का टेक्स्ट जो कि ऐसी इंग्लिश में लिखा हुआ है इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे कि साइंस के रिसर्च पेपर्स। मैं चाहता हूँ उस तरह का टेस्ट मेरे सेंटेंसेस में आए। तो हाँ, चैट जीपीटी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एआई एजेंट को बनाया मैंने क्योंकि मैं चाहता था कि कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए मेरे सेंटेंसेस हों। अब अगर मान लो आप काम करते हो प्रिंटिंग प्रेस में, आप काम करते हो न्यूज़पेपर लिखने में, तो न्यूज़पेपर का स्टाइल अलग होता है लिखने का। एट द सेम टाइम साइंस का रिसर्च पेपर लिखने का स्टाइल एकदम अलग होता है, वर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं। एक सेंटेंस को लिखने के कभी कभी 5-10 तरीके होते हैं, लेकिन वो एप्ट तरीका अगर आपको चाहिए तो एक एआई एजेंट बनाओ और उसको दे दो कॉन्टेक्स्ट, और एक बार आपने उसको बहुत बढ़िया कॉन्टेक्स्ट और नॉलेज बेस दे दिया तो वो एकदम परफेक्ट काम करके आपको देता है। तो मैं आप लोगों को अपना एआई एजेंट दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाया ग्रामर को ठीक करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो गाइस, ये जो बॉट मैंने बनाया है वो बनाया बॉट प्रेस का इस्तेमाल करके। बॉट प्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से आप चैट बॉट्स बना सकते हैं कस्टम नॉलेज बेस के साथ, और मैंने यूज किया है इसको टू डिप्लॉय माई एआई एजेंट्स। इस चैट बॉट को सबसे पहले देखते हैं, जो कि है एक ऐसा चैट बॉट जो कि ग्रामर ठीक करता है मेरी, लेकिन ग्रामर तो चैट जीपीटी भी कर सकता है ठीक। इसको मैंने नॉलेज बेस दिया हुआ है, इसको
मैंने नॉलेज बेस दिया सच दैट इट हैज एन इंडियन टेस्ट इन द सेंटेंसेस। अब वर्डप्रेस के अंदर एक पर्सनैलिटी का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन पूरा डाला हुआ है और उसी हिसाब से ये मुझे रिप्लाई कर रहा है। अगर मैं पर्सनैलिटी को कुछ और डालता तो ये मुझे उस हिसाब से रिप्लाई करता। आप लिटरली बोल सकते हो उसको कि रिप्लाई लाइक आयरन मैन, और ये आपको बिल्कुल आयरन मैन प्रिटेंड करते हुए रिस्पॉन्सेज देगा। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैटबॉट्स जो कि आप वर्डप्रेस की सहायता से बना सकते हैं। इसका वर्कफ्लो एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप एक सेंटेंस देते हैं और ये क्या करता है, इस पर्सनैलिटी के हिसाब से आप लोग को रिप्लाई करता है। मैंने इसको गलत यहाँ पर सेंटेंस से लिख कर दिया है। आप देखो यहाँ पर इसने क्या किया कि ठीक करने की इसको कोशिश करी है और इसने मुझे बताया है कि क्या सही सेंटेंस होगा और किस हिसाब से ये गलत है। अब जो दूसरा एआई एजेंट मैंने बनाया वो बनाया एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एआई एजेंट जो कि ईमेल्स को आंसर करेगा। पहले मैं इसके लिए ChatGPT की चैट्स को इस्तेमाल करता था। एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट मैंने डाला हुआ था कि भाई तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम्हें लोगों की क्वेरी को सॉल्व करते हुए ईमेल लिखना है, एक ड्राफ्ट लिख दो और उसके बाद जो जो चीजें मुझे ऐड करनी होती थी वो मैं उसमें ऐड कर लेता था। लेकिन इस अप्रोच के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे ईमेल अलग अलग तरह के आते हैं और मुझे ईमेल अलग अलग मेल बॉक्सेस में आते हैं। मेरा वर्क मेल बॉक्स अलग है, मेरा पर्सनल मेल बॉक्स अलग है, मेरा harry@codewithharry वाला मेल बॉक्स एकदम अलग है। तो तीनों में मुझे अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस चाहिए और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ईमेल का एआई एजेंट हो वो एक स्पेसिफिक टास्क को बहुत अच्छे से करे। अब मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स हैं लोगों के जिसको मैंने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो ईमेल्स को मैंने एज कॉन्टेक्स्ट फीड कर दिया अपने एआई एजेंट को और बनाया एक एआई एजेंट जो कि मुझे हेल्प करता है ईमेल्स लिखने में। वंस अगेन मैंने वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एआई एजेंट में भी बताया था, क्योंकि इसके फीचर्स काफी तगड़े मुझे लगते हैं। बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है एआई एजेंट्स को बनाने का। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एआई एजेंट एज वेल। तो ये वही डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। मेरा बॉट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है इस वर्कफ्लो को और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ईमेल है वो मांगता है आपका चैटबॉट, बोलता है गिव मी द ईमेल। इसके बाद मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाता हूँ जिसके अंदर मेरा पर्सनल डेटा है, जिसमें मेरा पर्सनल सैंपल डेटा है, नॉट एग्जैक्टली मेरा पर्सनल डेटा बट आपका यहाँ पर सैंपल डेटा रहेगा इस रिकॉर्ड में। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एआई की सहायता से ईमेल के रिस्पॉन्सेज जनरेट करेंगे। तो ये एआई एजेंट क्या करेगा, ईमेल लेगा, रिकॉर्ड्स खोजेगा, मतलब रिकॉर्ड्स देखेगा, उसके अंदर से उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उठाएगा और ईमेल जनरेट करेगा। और ये काम होता है मुमकिन इस प्रॉम्प्ट की सहायता से। ये लंबा सा प्रॉम्प्ट आप पॉज करके देख सकते हो जो कि मैंने लिखा है। इसमें बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन उठाओ और रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन उठाकर ईमेल को जनरेट करो। और फाइनली ये वर्कफ्लो डॉट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मेरा फाइनल ईमेल डाल देता है और उसको टेस्ट करते हैं। मेरे पास एक सैंपल रिजेक्शन लेटर है जो कि एक कंपनी के थ्रू आया हुआ है, लेटर से मतलब सैंपल है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी कहती है कि भाई नहीं, आपको हम नहीं कर सकते हायर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने इसको ईमेल पकड़ा दी, ये मेरे डेटा को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मेरे डेटा को उठाकर ईमेल यहाँ पर कंपोज करके मुझे दे देता है। अब यहाँ पर एक चीज के लिए आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, और वो ये है कि आपने देखो अपना डेटा तो यहाँ पर डाल दिया रिकॉर्ड्स में, आपका डेटा यूज होने वाला है। अगर आप कोई सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है आपका, तो आपको बहुत ध्यान से उसको रखना है। बट दिस इज हाउ दिस बॉट वर्क्स, हाउ कूल इज दैट। मेरा नेक्स्ट एआई एजेंट सुन के तो आपको मजा आ जाएगा। मैंने एक एआई एजेंट बनाया फॉर Next.js 14। जब Next.js 12 से 13 में ट्रांजिशन हुआ था तब ChatGPT को Next.js 13 के बारे में नहीं पता था और फिर अचानक ही Next.js 14 आ गया। इतने सारे फीचर्स ऐड होते जा रहे थे एक ही फ्रेमवर्क में कि ChatGPT भी कंफ्यूज हो जाता था और जब भी उससे मैं कोड मांगता था वो मुझे गलत कोड देता था, जो कि Next.js 12 के हिसाब से तो ठीक होता था बट मेरे 13 या 14 वर्जन के हिसाब से वो बेकार होता था। तो मैंने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी Next.js की वो फीड कर दी एज एन इनपुट टू माई एआई एजेंट, और वो एआई एजेंट अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मेरा कोड वोड सब लिख देता है। मजा ही आ जाता है। ये वाला एआई एजेंट आप लोग मिस मत करना। आओ दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये वाला जो एआई एजेंट है ये पर्सनली मेरे बहुत काम आया। आप देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने Next.js की डॉक्यूमेंटेशन इसको पकड़ा दी है और ये क्या करेगा, Next.js की डॉक्यूमेंटेशन को देखकर मैंने इसको पार्स किया है, ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स थे वो मैंने इसको दे दिए, इसने ऑटोमेटिकली पार्स कर लिए। और पार्स करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि Next.js की डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग होगा और फाइनली ये क्या करेगा, नॉलेज बेस जो कि इस केस में वो लिंक्स हैं जो कि Next.js की डॉक्यूमेंटेशन से आ रहे हैं वो देखकर मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। तो देखो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैसेज और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे route.js की सैंपल फाइल बना कर दो, जो कि ChatGPT नहीं जानता, जो कि LLMs नहीं जानते क्योंकि पुराने वर्जन की फाइल देंगे वो आपको। ये आपको लेटेस्ट फाइल देगा रिसेंटली रिलीज वर्जन की। और देखो मैंने सिर्फ route.js कोड लिखा और यहाँ पर देखो इसने मुझे सब कुछ बता दिया। भाई कोड भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसने मुझे सही
से ही लिख कर दे दिया, आप देख सकते हो। और ये करेक्ट एकदम एक्यूरेटली मुझे दिखा रहा है Next.js 14 के सिंटेक्स के हिसाब से। हाउ कूल इज दैट, दिस चैटबॉट हेल्प मी अ लॉट पर्सनली। इस तरह से आप किसी भी टेक्नोलॉजी की डॉक्यूमेंटेशन को AI की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा आप लोग सोचो कि अगर इसी तरह की चीज को मैं पढ़ता एक एक पेज को डॉक्यूमेंटेशन की, तो मुझे कितना टाइम लगता। हाँ, मैं एक बहुत बढ़िया डेवलपर हो सकता हूँ, या कोई भी इंसान एक बहुत अच्छा डेवलपर हो सकता है, लेकिन आप एक इंसान ही तो हैं, और आप लोग को टाइम लगेगा डॉक्यूमेंटेशन के पेजेस को डिग करने में। और इसीलिए आप लोगों के लिए AI एजेंट को बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको सिर्फ Next.js 14 के लिए बनाएं, आप इसको किसी भी फ्रेमवर्क के लिए, किसी भी टूल के लिए बना सकते हैं। अब एक और AI एजेंट जो मैंने बनाया वो था रिलेटेड टू माय ब्लॉग पोस्ट एंड वीडियोस। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये कैसे करें, लेकिन मैंने ऑलरेडी उस चीज का वीडियो बना रखा है। तो मैंने एक AI एजेंट बनाया जो कि एक पर्टिकुलर क्वेरी को एक ब्लॉग पोस्ट या वीडियो से मैप करता है। तो जैसे मान लो आप मुझसे पूछते हो कि यार मुझे GCC का एरर आ रहा है, और मैंने GCC पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वो AI एजेंट मुझे उस वीडियो का लिंक पुल करके दे देता है। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये AI एजेंट भी बड़े कमाल का है। तो यार इस AI एजेंट को बनाने का इंस्पिरेशन ये है कि यार मुझे मेरी वेबसाइट पर कौन सा कंटेंट कहाँ है ऐसे तो याद रहता नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे याद तो रहता है कि इस पर मैंने वीडियो बनाया है या फिर इस पर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको codewithhari.com पकड़ा दी पूरी वेबसाइट, और इसने 487 के 87 पेजेस नॉलेज बेस में ऐड कर दिए। अब कोई भी इंसान कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं अपने इस AI एजेंट को बोलूंगा और ये AI एजेंट मुझे मेरे द्वारा लिखे गए ब्लॉग पोस्ट के लिंक के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अब ये काम ChatGPT नहीं कर सकता क्योंकि उसको मेरी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है। तो चलो इस बॉट को आउट ट्राई करते हैं। मैंने हाई लिखा, ये बोल रहा है आस्क, कुछ भी पूछता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल GCC, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हाउ टू इंस्टॉल GCC जैसे ही लिखा ये मुझे बता देगा, और करस्पॉन्डिंग ब्लॉग पोस्ट भी मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मुझे बता दे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने यहाँ पर मुझे बता दिया ये, और इसने यहाँ पर ये मुझे लिंक भी दे दिया है कि इसने मेरे ब्लॉग पोस्ट के कौन से लिंक से इस डेटा को उठाया। इस लिंक को क्लिक करके मैं वेबसाइट तक भी पहुंच सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिंक खुल चुका है, हाउ टू इंस्टॉल GNU GCC कंपाइलर फॉर C लैंग्वेज ऑन विंडोज, ये खुल चुका है। हाउ कूल इज दैट। तो ये AI एजेंट काफी काम आने वाला है। आप इस तरह का सिमिलर AI एजेंट अपने लिए पर्सनली बना सकते हैं। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो AI एजेंट्स मैंने बनाए, ये मैंने बनाए WordPress का इस्तेमाल करके। तो AI एजेंट को बनाने के लिए आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, बट WordPress आज की तारीख में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इन माई ओपिनियन, और इससे काफी लोग प्रोफेशनली अपने AI एजेंट्स को बनाते हैं। तो मैं WordPress का आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि कैसे ये काम करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, स्टार्टिंग से साइन अप करेंगे, WordPress को समझेंगे फ्रॉम साइन अप ऑल द वे टिल योर फर्स्ट AI एजेंट। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ WordPress.com पर। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग बना सकते हैं अपने AI एजेंट्स। तो मैं गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पर क्लिक करूंगा सबसे पहले, और यहाँ पर आप लोग देखो मैं करने वाला हूँ साइन अप विद गूगल। तो लेट्स साइन अप विद गूगल। तो आप लोग देख सकते हैं एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर एक नया बॉट क्रिएट करूंगा, और आप देख सकते हो कि ये बन चुका है। ओपन इन स्टूडियो पर क्लिक करूंगा तो ये WordPress स्टूडियो में खुल जाएगा। WordPress स्टूडियो से आप लोग क्या कर सकते हो, एक बॉट को बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। आप यहाँ पर देखो कि मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ChatGPT क्लोन बना सकता हूँ जो कि इमेज रिकॉग्निशन, इमेज जनरेशन, वेब सर्च करने के योग्य होगा। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग नए हैं तो ये लर्न WordPress वाली डेमलेट को यूज करें, लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने वाले हैं। इसको फिलहाल के लिए हम डिसमिस करेंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटोनोमस नोट क्या होता है WordPress में। सो यहाँ पर एक वीडियो दिया हुआ है ऑटोनोमस नोट्स के ऊपर, बट मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं फिलहाल के लिए क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो हमारा जो बॉट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर सीधा एक ऑटोनोमस नोट पर जा रहा है। अब देखो WordPress में होते हैं नोट्स, और नोट्स के अंदर होते हैं कार्ड्स। मैं इसको डिलीट करूंगा और यहाँ राइट क्लिक करके कहीं भी एक स्टैंडर्ड नोट पर क्लिक करूंगा। एक नोट के अंदर मैं बहुत सारे कार्ड्स ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट दूंगा, तो बेसिकली क्या होगा कि मेरा बॉट एक टेक्स्ट देगा, और टेक्स्ट में बोलेगा हे माय नेम इज हैरी AI, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि माय नेम इज हैरी AI, हाउ मे आई हेल्प यू, ये बॉट कह रहा है। तो मैं इसको लिंक कर दूंगा। तो स्टार्ट जैसे ही होगी कन्वर्सेशन हमारी, तो ये बात बोलेगा। अब यहाँ पर WordPress मुझे बता रहा है कि WordPress सेव्स योर डेटा ऑटोमेटिकली। अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हे, और यहाँ पर देखो ये कह रहा है माय नेम इज हैरी AI, हाउ मे आई हेल्प यू। अब अगर मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा हाउ आर यू, तो ये कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि हमने कन्फिगर ही नहीं किया इसको कुछ करते हुए।
अब हम क्या करेंगे, एक ऑटोनोमस नोड बनाएंगे। ऑटोनोमस नोड एक ऐसा नोड होता है जो कि एलएलएम का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट होता है। अभी मैंने अपने ऑटोनोमस नोड को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, मैं लिंक करूंगा इसको अपने ऑटोनोमस नोड से और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। मैं यहाँ पर कहूँगा क्वेरी नॉलेज बेस, ताकि ये मेरे नॉलेज बेस को क्वेरी करे। मैं इसको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा और इसको बोलूँगा यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट फॉर ब्यूटी कार्ट, योर सोल एम इज़ टू, सोल एम तो नहीं, प्राइमरी एम लिखते हैं, प्राइमरी एम इज़ टू सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्यूटी कार्ट। If you are asked anything outside or irrelevant to beauty cart, politely refuse to respond। ठीक है, फिर लिख दूंगा do not give any personal or medical suggestions and politely refuse even if it's an obvious one। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया जो कि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको बोलूँगा क्वेरी नॉलेज बेस को क्वेरी करो। अभी तक मैंने नॉलेज बेसेस ऐड नहीं करें, हम क्या करेंगे, नॉलेज बेस को ऐड करेंगे। तो अब नॉलेज बेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू नॉलेज बेस पर क्लिक करूँगा और इसका नाम मैं प्रोडक्ट्स रख दूँगा। मैं इसका नाम प्रोडक्ट्स रख दूँगा। अब यहाँ पर मैंने एक नया नॉलेज बेस बनाया। मैं यहाँ पर अपनी एक टेबल में आऊँगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बनी हुई है, राउटर एजेंट टेबल। आप चाहो तो राइट क्लिक करके न्यू टेबल बना भी सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नई टेबल बना ही लेता हूँ और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इसका नाम मैं रखूँगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रीनेम करूँगा और इसका नाम रखूँगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक CSV फाइल ऑलरेडी हैंडी रखी है जिसमें कि कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। इसमें प्राइस दिया हुआ है, स्टॉक क्वांटिटी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव AI एजेंट को ये भी बोल सकता हूँ कि भाई स्टॉक क्वांटिटी मत बताना डेटा में से देखकर, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हमारे बैकएंड टीम को ही बताना बस, मतलब कस्टमर को मत बताना। कुल मिला के बात ये है। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से इसको अपलोड करते हैं यार। तो मैंने यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स टेबल करके एक नई टेबल बनाई है। मैं इंपोर्ट फ्रॉम CSV करूँगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, आप देख सकते हो, क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने beauty.csv को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखो इसने सारे कॉलम्स को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट नाउ पर मैंने क्लिक किया और ये सारा डेटा एक एक करके इंपोर्ट कर रहा है और इसने कर भी लिया इंपोर्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो नॉलेज बेस है वो यूज़ करेगा टेबल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स टेबल को, और ये मेरा नॉलेज बेस बन चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि क्वेरी नॉलेज बेसिस में आऊँगा और यहाँ पर अपना नॉलेज बेस सेलेक्ट कर लूँगा जो कि प्रोडक्ट्स नाम का नॉलेज बेस है। बस यही दूंगा अभी के लिए इसको, नॉलेज बेस। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऑप्शनल इंस्ट्रक्शंस है, ये मैं इसको देना नहीं चाहता हूँ। सीधा मैं अपने बॉट को लॉन्च करता हूँ और यहाँ पर जो ऑटोनोमस नोड है उसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि एक बार यूज़र इंटरेक्ट करता है इससे तो LLM बाकी सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐड कार्ड पर क्लिक करूँगा और ऐड कार्ड पर क्लिक करने के बाद मैं ट्रांजिशन लेकर आऊँगा। यहाँ पर ट्रांजिशन कार्ड यहाँ पर लगाऊंगा और कंडीशन मेरी होगी कि यूज़र इज़ सेटिस्फाइड, और मैं लिख दूंगा यूज़र इज़ सेटिस्फाइड विद द आंसर। ठीक है, एंड is done and the conversation is done and the conversation is done। और ये जैसे ही होता है तो एंड कर दो। कुल मिला के मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने ट्रांजिशन किया और मैं इस ट्रांजिशन को लिंक करना चाहता हूँ एंड से, और मैंने इसको एंड से कनेक्ट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो। अब आ जाओ ट्राई करते हैं इसको। मैं इसको लिखता हूँ हे, ये लिखिएगा माय नेम इज़ हैरी है, हाउ मे आई हेल्प यू, हेलो माय नेम इज़ हैरी है, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं इसको बोलूँगा कि विच प्रोडक्ट शुड आई बाय फॉर स्किन केयर। तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि मेरे नॉलेज बेस को क्वेरी करेगा और बताएगा कि ब्यूटी कार्ट क्या क्या ऑफर करता है। और मैं इसको बोलूँगा कि माई स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, गिव मी जस्ट फॉर सेंसिटिविटी। मैं इसको सही से लिखता हूँ यार, गिव मी अ नाइस प्रोडक्ट जस्ट फॉर सेंसिटिविटी। तो ये यहाँ पर जो है मुझे बताएगा प्रोडक्ट कि भाई आप ये ले लो, आप ये ले लो, कि मैंने इसके प्रॉम्प्ट में दे रखा है भाई ये AI एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन, और मैं इसको लिख के भेजता हूँ कि गिव मी जस्ट वन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जब मैंने इसको बोला गिव मी जस्ट वन प्रोडक्ट तो इसने मुझे सूथिंग एलोवेरा जेल दिया। अब मैं इसको एक चीज़ पूछूंगा, आई वॉन्ट टू ईट दिस जेल, इज इट रिकमेंडेड।
अब देखते हैं क्या करता है। इसको मैंने मना कर रखा है, आई एम सॉरी बट इज़ नॉट मेंट फॉर कंजप्शन, इज डिज़ाइन फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू अप्लाई इट 23 times a day, इज इट ओके। और देखते हैं क्या बोलता है। इज एक्सेसिव एंड नॉट रिकमेंडेड। देखो ये बता रहा है रिकमेंडेड टू अप्लाई 1 to 2 times a day। तो ये ना क्या कर रहा है, LLM का इस्तेमाल कर रहा है। शुड आई ईट, मैं कुछ भी बोलता हूँ यहाँ पर, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोलता हूँ इसको जो कि ये ना बताए। मैं इसको बोलूँगा शुड आई ईट मान लो रॉ एग्स इन द मॉर्निंग। अब देखता हूँ ये रिफ्यूज़ करता है पोलाइटली कि नहीं। आई एम सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड डाइटरी और मेडिकल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और नीड एनी। वाओ मैन, इट वर्क्स। देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने AI एजेंट्स को। अगर आप लोग चाहते हो मैं एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाऊँ एक कॉम्प्लेक्स बॉट का, मुझे ज़रूर बताओ यार कमेंट में, क्योंकि आई लव बॉटप्रेस, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और मज़ा आता है यार बॉट्स बनाने में, प्लस यूज़फुल भी रहते हैं बॉट्स। प्लस आप यहाँ के अलावा बॉट्स को एम्बेड वगैरह भी कर सकते हो, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर आप वेब सर्च पावर्ड बॉट्स बना सकते हो, which is again a game changer. So yeah, this is how you create your first bot in BotPress. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, साइन अप करना आप लोग और बताना मुझको कि आप लोगों के पहले बॉट बनाने की जर्नी आपकी कैसी रही। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से बॉटप्रेस की सहायता से AI एजेंट बनाए जाते हैं, क्यों AI एजेंट्स को बनाना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में आइडियाज भी आने लगेंगे कि किस तरह के एजेंट्स आपको अपने यूज केस के लिए बनाने, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है और प्रॉब्लम्स वो जो अपनी जर्नी में फेस करते हैं वो भी एकदम डिफरेंट होती है। आई होप आप लोग जाएंगे AI एजेंट्स बनाएंगे बॉटप्रेस को ट्राई करके। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे रेलेवेंट लिंक्स दे दूंगा, इसके बारे में आप और रिसर्च करके काफी चीजें और सीख सकते हैं। इसलिए मैं बॉटप्रेस के YouTube चैनल जहाँ पर बहुत सारे वीडियोस उन लोगों ने डाले हुए हैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। I hope you like this video. Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.